बी आर नंदा की एक किताब है द नेहरूज, मोतीलाल एंड जवाहरलाल। नंदा बताते हैं कि जैसे जैसे मुगलों की बादशाहत फीकी पड़ रही थी, वैसे वैसे राजकौल को मिली जागीर भी घटती गई। फिर ये बस कुछ जमीन के टुकड़ों के जमींदार अधिकार पर सिमट गई। इन अधिकारों का फायदा पाने वाले आखिरी शख्स थे मौसा राम कौल और साहेब राम कौल। ये दोनों राजनारायण कौल के पोते थे। इन्हीं मौसा राम के बेटे थे लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू। लक्ष्मी नारायण को बड़ा पद मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में उन्हें अपना वकील बनाया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे। इसके बाद से कौल नेहरू परिवार ने काफी तरक्की की। लक्ष्मी नारायण के बेटे थे गंगाधर नेहरू। 1857 के गदर के समय वे दिल्ली के कोतवाल थे। उस समय तक कौल नेहरू परिवार को दिल्ली में बसे लगभग 1.5 सदी का वक्त बीत गया था। गंगाधर नेहरू और उनकी कोतवाली के बारे में एक दिलचस्प जानकारी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां लिखा है, 1857 का गदर कुचलने के बाद अंग्रेजों ने कोतवाल का पद खत्म कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1857 में भारत की आजादी का पहला संग्राम शुरू होने से ठीक पहले गंगाधर नेहरू को दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। चूंकि उनके बाद ये पद ही खत्म कर दिया गया, इसलिए वे दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। गंगाधर नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। 1857 के गदर के वक्त दिल्ली में बहुत मारकाट हुई, बहुत बर्बादी हुई। हजारों लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। भागने वालों में गंगाधर नेहरू का परिवार भी था। ये लोग भागकर आगरा चले गए। गंगाधर और उनकी पत्नी इंद्राणी के परिवार को 5 बच्चे हुए। 2 बेटियां पटरानी और महारानी और 3 बेटे बंसीधर, नंदलाल और मोतीलाल। मोतीलाल नेहरू गंगाधर और इंद्राणी की सबसे छोटी औलाद थे। मोतीलाल को पैदा होने में 3 महीने बचे थे जब उनके पिता गंगाधर की मौत हो गई। यह 1861 की बात है। पिता की मौत के बाद परिवार को बड़े बेटे बंसीधर ने संभाला। वे आगरा की सदर दीवानी अदालत में जज के सुनाए फैसलों को लिखने का काम करते थे। आगे चलकर वो खुद सबऑर्डिनेट जज बने। बंसीधर से छोटे भाई यानी नंदलाल पहले स्कूल मास्टरी करते थे। उन दिनों आगरा के पास एक छोटी सी रियासत थी, खेतड़ी। यहाँ के राजा थे फतेह सिंह। नंदलाल को मौका मिला और वे राजा फतेह सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। आगे चलकर राजा ने उन्हें अपना दीवान बना दिया। नंदलाल राजा के वफादार थे। राजा का कोई बेटा नहीं था। वे 9 साल के बच्चे अजीत सिंह को गोद लेना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वही बच्चा उनके बाद उनकी गद्दी पर बैठे। राजा की मौत के बाद नंदलाल और कुछ वफादारों ने बड़ी चालाकी से राजा की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। इस चक्कर में नंदलाल की नौकरी चली गई। नौकरी चली जाने के बाद नंदलाल खेतड़ी से निकले और उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। दादा लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू के बाद अब उनके दोनों पोते बंसीधर और नंदलाल वकील बन चुके थे। नंदलाल भी आगरा कोर्ट में वकालत करने लगे। बचे मोतीलाल। दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चूंकि मोतीलाल छुटपन में मंझले भाई नंदलाल के साथ रहते थे, तो कुछ दिन उनकी पढ़ाई खेतड़ी में हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के मुनीर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला करवाया गया। कॉलेज के बाद मोतीलाल ने भी वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया। इसके लिए उनको कैम्ब्रिज भेजा गया। 1883 में मोतीलाल कानून की डिग्री लेकर भारत लौट आए। मंझले भाई नंदलाल के साथ मिलकर वे बतौर वकील प्रैक्टिस करने लगे। मोतीलाल की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी नाबालिग रहते हुए ही हो गई थी, मगर उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई। फिर 25 बरस की उम्र में मोतीलाल ने दूसरी शादी की। पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। शादी के वक्त स्वरूप की उम्र थी 14 साल। इन्हीं मोतीलाल और स्वरूप रानी की गृहस्थी में 14 नवंबर 1889 को एक नए मेंबर की एंट्री हुई। दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल। मोतीलाल कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते थे। काम भी अच्छा चल रहा था, मगर मोतीलाल और तरक्की करना चाहते थे, इसलिए वो चले आए इलाहाबाद। यहाँ पर हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट माने ज्यादा मौके, बेहतर प्रैक्टिस। मंझले भाई नंदलाल पहले ही इलाहाबाद में वकालत कर रहे थे। इलाहाबाद में मौकों की कमी नहीं थी। मोतीलाल की बैरिस्ट्री चमक गई। उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की। मोतीलाल दीवानी के वकील थे। जमींदारों और तालुकदारों के भी खूब केस लड़ते थे। मोटा पैसा मिलता था। शुरुआत में वो इलाहाबाद में 9 एल्गिन रोड पर रहे। फिर सन 1900 में उन्होंने एक चर्च रोड पर एक घर खरीदा। घर क्या था? महल ही था।
मोतीलाल और स्वरूप रानी ने अपने इस घर का नाम रखा आनंद भवन। फिर आगे चलकर इस घर के पास एक और घर बनाया गया। पुराने वाले आनंद भवन को स्वराज भवन का नाम दे दिया गया। नया घर आनंद भवन कहलाने लगा। मोतीलाल ने अपना वह स्वराज भवन देश के नाम कर दिया। एक और बात ध्यान रखने की है, इस परिवार में मोतीलाल नेहरू से पहले तक के लोग अपने नाम के साथ कॉल नेहरू लगाते थे। मोतीलाल ने कॉल हटाकर बस नेहरू लिखना शुरू किया। उनकी शुरू की हुई ये रवायत उनके बेटे जवाहरलाल ने भी जारी रखी और इस तरह हमें आपको आमतौर पर बस नेहरू ही मालूम रह गया। कॉल वाली बात इतिहास की किताबों में छूट गई। हालांकि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में इन बातों का जिक्र है। हमारा न्यूज चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इन रिकॉर्ड्स में जो बात कही गई है वे सत्य है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि आप पक्ष विपक्ष दोनों ओर से कही जा रही बातों को जान सकें, साथ ही यह भी जान सके कि दोनों पक्ष जो बातें कर रहे हैं उनका आधार क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेहरू कंट्रोवर्सी सीरीज के एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।